आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ रहे थे और रिमाइंडर थ्योरम में हमने कई थ्योरम्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और उनको देखा भी था। उनसे रिलेटेड जितने भी थे हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहाँ पर अटैम्प्ट भी किया था। और इसके बाद आप सब जानते हैं कि हमारा एक और रूल आता है और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पैटर्न क्या है। तो आज हम एग्ज़ाम का पैटर्न लेकर चलेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम जो पढ़ते आए हैं, अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो मैंने सबसे पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हम किसी भी नंबर का अगर हम डिवाइड करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी नंबर डिविडेंड जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड, और यहाँ मैं जो लिखता हूँ जैसे लिखते हैं हम डिवीजर, क्या लिखते हैं डिवीजर। ठीक है ना, अगर हम डिवीजर से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा निकल के आता है वो निकल के आता है कोएफिशिएंट। क्या निकल के आता है? कोएफिशिएंट। और दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ से जो बचता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। क्लियर है ना, उसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। या फिर हिंदी में अगर बात करें तो हम इसे कहते हैं शेषफल, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट या भागफल। और दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो डिवीजर होता है हमारा होता है भाजक और डिविडेंड होता है वो होता है हमारा भाज्य। क्लियर है ना। अगर हम यहाँ पर डिविडेंड को निकालें, अगर हम भाज्य निकालने की बात करते हैं, मैंने कहा कि भाज्य बताइए, तो अगर हम भाज्य की बात करते हैं, भाज्य को अगर निकालना है या डिविडेंड को निकालना है तो ये हो जाता है हमारा डिवीजर, या हिंदी में यहाँ लिखेंगे भाजक या डिवीजर इनटू कोएफिशिएंट या भागफल। कोएफिशिएंट और प्लस आ जाता है हमारा शेषफल या जमा शेषफल, प्लस शेषफल रिमाइंडर। क्लियर है ना। तो ये क्या आ जाता है हमारा कि डिवीजर इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, या भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल या जमा शेषफल। और दोस्तों हम जानते हैं कि जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है ना, आप क्वेश्चन करते समय हम इसको शो करेंगे कैपिटल डी से, डिवीजर को शो करेंगे हम स्मॉल डी से, क्लियर है ना, रिमाइंडर को शो करेंगे हम आर से, स्मॉल आर ले लो, स्मॉल आर ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, और कोएफिशिएंट को हम शो करेंगे क्यू से। क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा डी होता है, कैपिटल डी होता है, वो होता है हमारा स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। क्लियर है ना, क्यू प्लस आर, ऐसे आर ना लिखो तो आप ऐसे लिख लेना। क्लियर है ना, क्यू प्लस आर। तो हमें इस पर शो करना है और यहाँ पर देखना है कि जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे वो यहाँ से रिलेटेड बनेंगे। क्लियर है ना, इस पर ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि जैसा कि हमारा, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लगा दे रहा हूँ स्क्रीन पर, तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि द डिवीजर इज 25 टाइम्स, दिया है हमें कि द डिवीजर इज 25 टाइम्स कोएफिशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ़ द कोएफिशिएंट इज 16 देन फाइंड द डिविडेंड। हमसे पूछा है कि अगर, हमसे दिया है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि यदि भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है तथा भागफल का मान 16 है तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। हमसे हमें भागफल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों हमें दिया क्या है, पहले अब सोचो, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ये, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि जैसे हमें दिया हुआ है, हमसे पहले ही क्वेश्चन में कहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक की बात कर रहे हैं, मतलब डी हमारा कोएफिशिएंट का कितना है 25 टाइम्स या 25 गुना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 25 क्यू। क्लियर है ना, क्योंकि ये 25 गुना है। अब हमसे आगे क्या कहा है कि तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का, अगर मैं इसका डी को निकालूं तो ये क्या है, शेषफल का 5 गुना, मतलब 5r। क्लियर है ना, 5r। अब हमें क्या दिया है कि तथा भागफल का मान 16 है। भागफल कितना है भाई हमारा 16, ये कितना है हमारा 16। तो मैं यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू लगाऊंगा
तो 25 इंटू 16 और ये कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 8 40 मतलब 400। मतलब हम कह सकते हैं कि जो डिवीजर है हमारा, डिवीजर जो भाजक है, ये क्या है हमारा भाजक, क्लियर है ना, जो भाजक है वो कितना है 400। तो भाई आर कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे आर डिवीजर की वैल्यू लगा दूँ तो कितना हो जाएगा 400/5 इक्वल्स टू आर, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 80। मतलब कि हमारा शेषफल आ गया 80, क्लियर है ना, शेषफल क्या आ गया हमारा 80। अब एक बात बताओ कि मेरे पास dv है, मेरे पास q जो हमें गिवन है 16, तो q भी है r भी है, तो हमें निकालना क्या है कैपिटल D, और कैपिटल D हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारा क्या होता है d इंटू क्यू प्लस आर। तो ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 16 प्लस आर 80, और ये हो जाएगा हमारा 16 चौक 6400 प्लस 80, और इसका आंसर हो जाएगा 6480। क्या हो जाएगा 6480। तो आप सब देख रहे होंगे कि जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि दिया हुआ है कि इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिवीजन इज 4 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। ठीक है ना, मतलब जो हमें दिया है कि डिवीजन प्रॉब्लम्स में हमें दिया है कि डिवीजन क्या है हमारा, वो 4 गुना है क्वेश्चन का भागफल का। मतलब हमारा कि जो डिवीजर है, डिवीजन बोल दो या फिर डिवीजर बोल दो, ठीक है ना, वो कितना है 4 गुना है भागफल का। मतलब भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, ठीक है ना। तो द रिमाइंडर इज 4 देन डिविडेंट, हमसे फिर से डिविडेंट पूछ लिया, ठीक है ना, फिर से हमसे क्या पूछ लिया डिविडेंट। तो देखो इसे कैसे करेंगे, वैसे जी है क्वेश्चन, दिया है दोस्तों हमें कि भाजक, जो भाजक है स्मॉल डी, वो क्या है 4 टाइम्स है क्वोशिएंट का, ठीक है ना, 4 टाइम्स है क्वोशिएंट का, और हमसे कहा है कि यही डी हमारा 3 टाइम्स है आर का, 3 टाइम्स है आर का, ठीक है ना। पिछली वैल्यू में हमें क्यू की वैल्यू दी थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, हमें इसमें क्या है आर की वैल्यू गिवन है। तो आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे आर की वैल्यू हमें जो दी हुई है वो कितनी है 4, मतलब आर हमें गिवन है कि आर कितना है हमारा 4 है। तो आर अगर 4 है, मैं यहाँ पे आर की वैल्यू लगाऊं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, तो डी क्या निकल के आ जाएगा हमारा 12, क्लियर है ना, डी कितना आ जाएगा 12। अगर मैं क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो क्यू कितना आ जाएगा d/4, और डी आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 12/4, मतलब कट कर सकता हूँ 3, तो क्वोशिएंट आ जाएगा हमारा 3। अब बस डिविडेंट निकाल दो, तो डिविडेंट क्या हो जाएगा d इंटू क्यू प्लस आर, और ये क्या आ जाएगा डिविडेंट हो जाएगा हमारा, d कितना है हमारा 12 इंटू क्यू कितना है अभी निकाला था हमने 3, प्लस आर हमें गिवन है 4, तो कितना हो जाएगा 12 3 36 और 4 40। तो डिविडेंट क्या हो जाएगा भाई हमारा 40, डिविडेंट क्या हो जाएगा हमारा 40, क्लियर है ना। तो जो ऑप्शन ए दिया है वो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है ना, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो, क्या दिया हुआ है कि अ नंबर बीइंग डिवाइडेड बाय 52 गिव्स रिमाइंडर 45। एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं 52 से और वो कितना रिमाइंडर 45 देता है, ठीक है ना। और हमें दिया है कि इफ़ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, अगर नंबर को 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर विल बी, हमसे पूछा है कि तब रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप एक बार कोशिश करो। देखो हमें दिया है कि कोई भी नंबर है n, ठीक है ना, कोई भी नंबर है n, मैंने कहा कि कोई भी संख्या हमारे पास n है और उसको हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से। तो मैंने कहा कि जब मैं 52 से डिवाइड करता हूँ, आप ऐसे समझो कि एक नंबर n है और मैंने इसको 52 से डिवाइड किया है, ठीक है ना, 52 से, क्लियर है ना। जब 52 से n को डिवाइड किया, मैंने कहा कि ये डिवाइड जो मेरा गया भागफल गया वो x टाइम गया और शेषफल मेरा r निकल के आ गया। शेषफल क्या हो गया r, जो हमें शेषफल दिया हुआ है कि शेषफल यहाँ पे मिलता है हमें 45, ठीक है ना, शेषफल क्या मिलता है हमें 45। अब एक बात बताओ दोस्तों कि अगर मैं इस n को लिखूं तो इस n को क्या लिख सकता हूं मैं कि 52 मल्टीप्लाई बाई x प्लस या जमा 45, क्लियर है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं n को 52 मल्टीप्लाई बाई x जमा कितना आ जाएगा हमारा
45, या फिर हम कह सकते हैं कि 52 इंटू एक्स प्लस 45 ये हमारा नंबर आ गया। और हमसे कहा है कि इस नंबर को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं, किससे? 13 से डिवाइड करूं, तब रिमाइंडर क्या आएगा। बस यही तो दिया है हमें। अब एक बात बताओ दोस्तों कि जब हमें इतना दिया है तो एक मैंने आपको रिमाइंडर में बताया था कि अगर 13 का इस संख्या में भाग करोगे तो ये तो कंप्लीट कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? क्योंकि 13 से 52 को काटोगे, 13 चौक 52, मतलब ये रिमाइंडर यहाँ से क्या आएगा? 0। भाई रिमाइंडर यहाँ से क्या आएगा? 0। और जब रिमाइंडर यहाँ से 0 आएगा तो सिर्फ डिवाइड किसे करना है हमें? 45 को। क्लियर है ना? डिवाइड कैसे करना है? 45 को। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप याद रखेंगे हमें 52 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चेक करना है एक बार कि 52 डिविजिबल है जिससे डिवाइड करवाया है। ठीक है ना? तो सिर्फ मतलब है हमें इससे। तो 45 को आप जब डिवाइड करोगे 13 से तो हमें पता है 13 3 39, 13 3 39 या 13 3 जा 39, बचेगा कितना हमारा? 6। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा? 6। रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा? 6। क्लियर है ना? रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 6। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन डी क्या होगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो समझ आ गया होगा। और दोस्तों देखते जाओ क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना? तो मैं इसके आगे 10 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया है। क्लियर है ना? तो सारे क्वेश्चन मैं पूछे हुए कराऊंगा और एक भी क्वेश्चन हमारा विदाउट एग्जाम वाला नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 14 गिव्स रिमाइंडर ऑफ 8 इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर विल बी। यदि किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। क्लियर है ना? हमसे क्या कहा है कि यदि किसी संख्या को 14 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर हमें शेषफल कितना आता है? 8 प्राप्त होता है। और यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या आएगा? अब सेम क्वेश्चन दे दिया इसी की तरह। हमसे क्या कहा कि अगर कोई नंबर था मेरे पास n, तो मैंने क्या कहा कि n को मैंने 14 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 8। क्लियर है ना? रिमाइंडर कितना आ गया? 8। मैंने कहा ये x टाइम गया। ठीक है ना? ये डिवाइड मैंने किया तो कितने टाइम्स गया? x टाइम। तो मैं यहाँ पे अगर नंबर n निकालूँ तो n क्या हो जाएगा? 14x प्लस 8। क्लियर है ना? ये नंबर आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 7 से, तो 7 से एक बात बताओ, ये तो कंप्लीट कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ 8। तो 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई? रिमाइंडर आ जाएगा 1। क्लियर है ना? रिमाइंडर क्या आएगा? 1। हमेशा याद रखेंगे, मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इस 14 को, जो हमसे पहले कहा था कि हम पहले 14 से डिवाइड कर रहे थे, तो इसको 7 से कट करके देखो, ये 7 से कट रहा है तो सिर्फ जो शेषफल है, ठीक है ना, जो शेषफल है उसी को भाग करेंगे, बाकी किसी नंबर को भाग नहीं करेंगे और डायरेक्ट हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? जैसे आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 84 गिव्स रिमाइंडर 37, इफ़ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 द रिमाइंडर विल बी। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है और आई थिंक आप इसको कर भी लोगे। अगर ये 3 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पिछले, उनमें अगर आपको समझ आया होगा तो यहाँ से ये क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा आसान है। क्लियर है ना? क्योंकि इसमें क्या दिया है हमें कि हमसे कहा है कि एक नंबर है उसको 84 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल 37 आ जाता है। अगर उसी नंबर को हम 12 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा? क्लियर है ना? भाई एक बात बताओ, अब हमें देखना, देखो 84 को अगर देखेंगे तो ये 12 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 12 सत्ते 84। इसका मतलब जो रिमाइंडर बच रहा था उसी को डिवाइड कर दो, 37 को डिवाइड करोगे 12 3 36, 1 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा? 1। तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा? 1। क्लियर है ना? रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा? 1। तो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो बेसिक मैंने आपको बता ही दिया कि बेसिक क्या होता है। भाई n नंबर ले लिया मैंने, अगर बेसिक की बात करें, इससे पहले भी मैंने बताया था कि कोई नंबर n है, अगर मैं इस n को निकालूं, इस n को मैंने डिवाइड किया 84 से, इस n को मैंने डिवाइड किया 84 से, तो शेषफल क्या आया भाई? 37 आया। ठीक है ना? शेषफल क्या आया? 37। मैंने कहा x टाइम गया, तो अगर इस n को निकालता हूँ मैं, इस n को अगर निकालूँ तो कितना आ जाएगा? 84x प्लस 37। क्लियर है ना? 37। अब यहाँ से निकाल लो, अब इसी नंबर को तो 12 से डिवाइड करना था भाई, ये n की वैल्यू यही तो है,
क्लियर है ना। तो इसी को तो हमें 12 से डिवाइड करना है और हमें पता है कि 12 से 84 कंप्लीटली डिविजिबल है। जब 84 कंप्लीटली डिविजिबल है तो बचेगा कितना भाई 37, बचेगा कितना 37। तो सिर्फ और सिर्फ 37 को डिवाइड करना है, क्लियर है ना, 37 को। तो 37 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 3 36, 3 बार कंप्लीट डिविजिबल होगा, शेषफल बचेगा 1। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे डिवाइड कर लो, 37 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 36 बचेगा 1, तो ये शेषफल आ जाएगा, क्लियर है ना। यही क्या होगा हमारा रिमाइंडर होगा, क्लियर है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, पढ़ो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 102 एंड गिव्स रिमाइंडर 91, ठीक है ना। किसी एक नंबर को हमने क्या किया कि 102 से भाग दिया और उसने शेषफल क्या दिया हमें 91। इफ़ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 देन रिमाइंडर, फिर वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन को मैं छुड़वा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को आगे करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 36 एंड लीव्स रिमाइंडर 23, इफ़ द क्यूब ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 देन रिमाइंडर विल बी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने इस तरह का क्वेश्चन शायद पहले भी कराया है, एक दो आप स्टार्टिंग की वीडियो में देखेंगे तो मैंने इस तरह का ही क्वेश्चन वहाँ भी कराया है, ठीक है ना। वहाँ इसका फंडा भी समझाया है कि इसको कैसे करेंगे। तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लें और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसके लास्ट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ही स्ट्रांग क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, मज़ा आने वाला। एक क्वेश्चन मैं लास्ट में दूंगा आपके लिए, उसका आंसर भी आपको कमेंट्स करके देना होगा, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। चलो अब जैसे क्वेश्चन दिया है हमें कि हमने क्या कहा कि एक नंबर को हमने 36 से डिवाइड किया और उसने क्या किया कि हमें रिमाइंडर दिया 23। रिमाइंडर कितना दिया हमें 23, ठीक है ना। और हमसे कहा है कि अगर क्यूब ऑफ दिस नंबर, मतलब उसी नंबर का हमने क्यूब किया, उस नंबर का घन किया और उसको 12 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना होगा, ठीक है ना। अब देखो हमने कहा कि कोई भी नंबर n था, ठीक है ना, अगर मैंने इसको 36 से डिवाइड किया है तो इसका मतलब जो नंबर आएगा 36x प्लस जो रिमाइंडर कितना था हमारा 23, रिमाइंडर कितना था 23, और इसको हमें डिवाइड करना है 12 से, ठीक है ना। लेकिन इसको भाई 12 से डिवाइड नहीं करना है, इसके क्यूब को डिवाइड करना है। किसको करना है, क्यूब को, क्लियर है ना, क्यूब को डिवाइड करना है इसके, समझ आ रहा है ना, क्यूब को। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसके क्यूब को डिवाइड करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 12 से कट करूं तो ये 36 तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्लियर है ना। बेसिक समझो, अभी इसका मैं शॉर्ट बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा भाई 0, और जब यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो असली रिमाइंडर तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा ना। असली रिमाइंडर कहाँ से निकल के आएगा 23 से। तो सिर्फ करना क्या है आपको कि जो शेषफल दिया है, जैसे मैंने क्या कहा कि एक नंबर था, इसको मैंने 36 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा 23, रिमाइंडर कितना बचा 23। तो अब हमसे कहा है कि अगर इस नंबर का क्यूब कर दिया जाए, क्या किया हमने, क्यूब किया, ठीक है ना। अगर इस नंबर का क्यूब किया, स्क्वायर किया, 4 टाइम्स किया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, कुछ भी करवाया रहा, ठीक है ना, कुछ भी पूछ ले एग्जाम में, आपसे कहे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है ना, या डिवाइड किया, कुछ भी कह दे, ठीक है ना, सेम प्रोसेस आप रिमाइंडर के साथ कर दो, क्लियर है ना। करना क्या है कि जो इसके साथ दिया है, जो इस नंबर के साथ कराया है उसने, वही प्रोसेस आपको शेषफल के साथ कर देना है, ठीक है ना। और जब वही प्रोसेस आप शेषफल के साथ करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने नंबर का क्या किया था भाई, क्यूब किया था, मतलब n क्यूब, n की पावर 3, तो बस 23 की पावर 3 कर दो, ठीक है ना। और इसको डिवाइड कर दो 12 से, इसको डिवाइड कर दो 12 से, तो कितना आएगा। आपको बेसिक तरीका अगर नहीं आता है तो आप, अगर आपको 23 का क्यूब नहीं पता है तो आप ऐसे करो, 23 इंटू 23 इंटू 23 अपॉन 12, 12 से डिवाइड करोगे, 12 एकन 12, बचेगा कितना 11, यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11। अब देखो एक का तो क्यूब याद होना चाहिए, 11 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 1331। इसको 12 से डिवाइड करोगे तो 12 एकन 12, एक बचा, 12 एकन 12, फिर एक बचा, और ये यहाँ से क्या आ जाएगा 11 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो शेषफल क्या आ जाएगा 11, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 11, क्लियर है ना। ऐसे नहीं कर पाओ तो ऐसे कर लो, 1331 को मैंने डिवाइड किया 12 से, तो 12 एकन 12 बचा 1 3
फिर 12 एकन 12 बचा 1, फिर 1, अब 11 डिवाइड होगा नहीं तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है ना, यही क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, चलो समझ आ गया ना। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ये किसी और क्वेश्चन का नहीं है, ये CHSL 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। CHSL 2018 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, ठीक है ना। जो 10th+2 एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन था। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे स्क्रीन पर जैसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2 नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17, 2 नंबर हैं उनको 17 से भाग किया जाता है, तो वो क्या करते हैं कि रिमाइंडर देते हैं, लीव्स रिमाइंडर 13 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ दोज नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर विल बी। हमसे कहा है कि किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 13 और 11 प्राप्त होता है, 13 और 11। यदि उसी संख्या के योग को उन दोनों संख्याओं को, मतलब हमने क्या कहा कि जो दो अलग अलग संख्याएं थीं उन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ दिया और उसको 17 से विभाजित किया, तब शेषफल क्या आएगा। क्लियर है ना, तब हमसे पूछा है कि तब शेषफल क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने कहा कि मैंने किसी संख्या को, मैंने ले लिया कि कोई संख्या है मेरे पास 18, ठीक है ना। मैंने इसको डिवाइड किया 5 से। क्लियर है ना, मैंने इसको किससे डिवाइड किया 5 से। तो मैं क्या करूँगा भाई, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, या 5 3 या 15, बचेगा कितना मेरा 3। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ गया पहला 1। क्लियर, यहाँ से देखेंगे। अब मैंने कहा कि अगर मैंने एक संख्या और ली 32, मैंने इसको डिवाइड किया 5 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 5 6 30। भाई रिमाइंडर निकल के आ गया 2। क्लियर है ना, या फिर यहाँ पे 1 ले लो, 31 लो, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। क्लियर है ना, रिमाइंडर आप 2 भी ले सकते हो, 32 भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या आ गया 3 और 1। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ गया 3 और 1। अब हमसे क्या कहा है कि अगर इसी संख्या को, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दिया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, कौन कौन सी, 18 और 31 को। तो मैं अगर 18 और 31 को जोड़ता हूँ, ठीक है ना, और उसके बाद 5 से भाग करूँ, उसके बाद 5 से भाग करूँ, तो कितना आ जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 49, और इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो इसको डिवाइड करो, 49 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 निम 45, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। ठीक है ना, हमसे पूछा है कि रिमाइंडर क्या आएगा। क्लियर है ना। आप देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन, जैसे अभी हमसे कहा है कि अगर हमें दोनों संख्याएं दी हैं, ठीक है ना, दोनों संख्याएं दी हैं, तब हमसे पूछा है कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है ना, रिमाइंडर क्या आएगा। देखो हमें करना क्या था, रिमाइंडर क्या आया 4। आपको यहाँ तक समझ आया। अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं इसी के साथ। मैंने कहा, या फिर इतना समझो, अब देखो मैंने अभी क्या कहा था कि रिमाइंडर हमारा क्या आया था 4। ठीक है ना, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो कर सकता था। मैंने कहा मुझे फाइनल रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, फाइनल रिमाइंडर। ठीक है ना, फाइनल रिमाइंडर निकालना है। और मैंने कहा कि जो मेरा रिमाइंडर 1 था प्लस रिमाइंडर 2 था, ठीक है ना, प्लस रिमाइंडर 2 था, और इन दोनों को ऐड करके अगर मैं माइनस कर दूं डिवीजर, माइनस कर दूं डिवीजर, तो मेरा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, फाइनल रिमाइंडर। ठीक है ना, वो निकल कर क्या आएगा मेरा फाइनल रिमाइंडर। देखो यहाँ पे कैसे, मैंने कहा कि R1 कितना था हमारा भाई 3, R1 कितना था 3, क्लियर है ना, प्लस R2 कितना था 1, इन दोनों को ऐड करो, माइनस कर दो 5, कितना आ जाएगा 4 माइनस 5, भाई रिमाइंडर आ गया माइनस का 1। अब एक बात बताओ मुझे, क्या रिमाइंडर कभी माइनस में होता है, रिमाइंडर कभी माइनस में होता है? तो आप कहोगे नहीं होता है। तब हम क्या करेंगे भाई, इसमें 5 ऐड कर दो, तो जब ऐड करेंगे तो रिमाइंडर फिर से क्या आ जाएगा 4, और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा था 4। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ रहा था 4। ठीक है ना, चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन में जैसे दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि किन्हीं 2 अलग अलग संख्याओं को हमने 17 से विभाजित किया है। ठीक है ना,
कोई दो अलग अलग संख्याएं थी और उनको हमने क्या किया 17 से भाग किया। मैंने कहा कि एक n1 थी, ठीक है ना, एक n2 थी, ठीक है ना। मैंने जब इसको भाग किया 17 से तो मैंने कहा ये 17 से जो संख्या बनी 17x प्लस रिमाइंडर के आ गया था 13, ठीक है ना। दूसरी जो संख्या बनी वो क्या बनी 17x प्लस या 17 ले लो प्लस 11, ठीक है ना। यही तो बनी भाई 17x प्लस 13 और 17 प्लस 11, ठीक है ना। तो रिमाइंडर क्या आ रहे थे, रिमाइंडर क्या आ रहे थे 13 और 11। तो अब हमसे क्या कहा था कि इन दोनों संख्याओं को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों संख्याओं को अगर मैं ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तब रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना, तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इनको दोनों को जोड़ूंगा तो ये 17 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 17x प्लस y और प्लस इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 24। क्लियर है ना। अब इसको हमसे 17 से डिवाइड करवाया था, तो एक बात बताओ, इस 17 से ये नंबर तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि भाई 17 का गुणनखंड है, क्योंकि 17 का ये क्या है, मल्टीपल है। क्लियर है ना। 17 से गुणा हो रहा है x प्लस वाई में। जब ये मल्टीपल है, 17 का गुणनखंड है, तो सिर्फ डिवाइड किसको करना है, इसको, ठीक है ना। तो 24 को 17 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 17 एकम 17 बचा कितना 7, कितना बचा 7। तो यही क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। क्लियर है ना, यही क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। जैसे आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन ए आपको दिया है, ठीक है ना। अब देखो मैंने जो अभी लिखाया था आपको, जो मैंने आपको प्रूफ कराया था कि फाइनल रिमाइंडर क्या होता है, फाइनल रिमाइंडर, ठीक है ना। फाइनल रिमाइंडर क्या होता है, अगर फाइनल रिमाइंडर की बात करें हम तो मैंने लिखाया था R1 प्लस R2 माइनस जो हमारा डिवीजर है, ठीक है ना, डिवीजर स्मॉल डी डिवीजर। तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल रिमाइंडर, R1 कितना है हमारा 13 प्लस 11 माइनस 17। तो कितना आ जाएगा 13 11 24 और माइनस 17 करोगे तो फिर से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7। क्लियर है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7। क्लियर है ना, बस यही करना था। क्लियर है ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आपको अगर ऐसे बेसिक से करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे तब यहाँ पे जाओ, अगर ये याद है तो फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, तब ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको पढ़ो, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी थोड़ी सी बड़ी दिख रही होगी। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। क्या दिया है हमसे, कहा है कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड सर्टेन डिवीजर रिमाइंडर इज 35, ठीक है ना। हमने कहा क्या कहा कि अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी सर्टेन डिवीजर से, हमें डिवीजर नहीं दिया है, इज 35, ठीक है ना, रिमाइंडर कितना आ जाता है हमारा 35। बट अनदर नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवीजर, अगर हम दूसरे नंबर को भी उसी डिवीजर से या उसी भाजक से भाग करते हैं तब शेषफल क्या आ जाता है 27, ठीक है ना। अब हमसे कहा है कि इफ़ द सेम ऑफ बोथ नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम सर्टेन डिवीजर रिमाइंडर इज 20। अब हमने क्या कहा कि अगर हम दोनों नंबर को ऐड करें, ठीक है ना, या दोनों नंबर के सम को, यहाँ पे लिखा है ना इफ़ द सेम ऑफ बोथ नंबर, यहाँ पे लिखना आप इफ़ द सम ऑफ बोथ नंबर, ठीक है ना, सेम की जगह आप सम कर लेना SUM, ठीक है ना, योग। तो उन दोनों के योग को हमने क्या कहा कि डिवाइड किया अगर उसी डिवीजर से तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है 20, ठीक है ना। फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाता है हमारा 20। तो हमसे पूछा है कि डिवीजर क्या है, हमसे क्या पूछा है डिवीजर क्या है। आप हिंदी में भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है यदि किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल 35 प्राप्त होता है, एक दूसरी संख्या को उसी भाजक से, ठीक है ना, उसी निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल 27 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं की योग को, यहाँ पे लिखा है देखो, दोनों संख्याओं की योग को उसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 20 प्राप्त होता है, ठीक है ना। भाजक ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने अभी बताया था, इसको मैं बेसिक से कराऊंगा, पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो मैंने अभी कराया था कि फाइनल रिमाइंडर निकालना है, तो हम क्या करते हैं R1 प्लस R2 माइनस डिवीजर, ठीक है ना, माइनस डिवीजर। क्लियर है ना। अब देखो फाइनल रिमाइंडर कितना दिया है 20, R1 कितना दिया है, हमने पहली बार डिवाइड किया तो 35 रिमाइंडर बचा, दोबारा में डिवाइड किया तो हमारा 27 रिमाइंडर बचा। तो हम कह सकते हैं कि 35 प्लस 27 माइनस डी। क्लियर है ना। अब डी निकालना है हमें, तो डी को इधर ले जाओ, 20 को इधर भेज दो, या फिर ये पूरा टर्म इधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा। तो मैं डी को इधर ले आता हूँ, डी इक्वल्स टू 20 उधर जाएगा तो ये 35 और कितना हो जाएगा ये 62, माइनस करोगे 20 तो डी कितना निकल के आ जाएगा हमारा
42। डी कितना आ जाएगा हमारा 42। क्लियर है ना, डी कितना आ जाएगा हमारा निकल कर 42। समझ आ रहा है ना। देखो अब इसको बेसिक से, वैसे मुझे नहीं लगता कि बेसिक से आपको करना चाहिए, अगर आपको लगता है तो आप उस तरह से बेसिक से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें कि व्हेन अ नेचुरल नंबर n इज डिवाइडेड बाय 10। हमने क्या कहा कि एक नेचुरल नंबर है n, उसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 4, द रिमाइंडर इज 3। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 4। अब देखो हमसे क्या कहा है कि अगर हम 2n को डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना। हमने किसी भी नंबर को n को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर आया था हमारा 3, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या आया था 3। और हमसे कहा है कि अगर 2n को, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड किया जाए, तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई 2 × 3 अपॉन 4, तो 2 3 6 अपॉन 4 डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। तो जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है ना। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आपके लिए होमवर्क होगा, और इस क्वेश्चन को आप घर पे करें और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने जितने भी दोस्त हैं आपके मिलने वाले उन सब कुछ जो चैनल है उसको सेंड कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ें और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।